ओम। आपने मुझे बुलाया, पर क्यों? मेरी बात नहीं सुनोगे? यही कि अपने सवालों के जवाब नहीं जानना चाहोगे। अब यदि तुम मरने जा रहे हो तो मेरा भी फर्ज होता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दूं। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आप हैं कौन? ओम, तुमने आज तक अपने दोस्तों की बातें सुनी, जानकारों की बातें सुनी, शुभचिंतकों की बातें सुनी, पर उससे क्या हुआ? तुम्हें आज यहाँ मरने ही आना पड़ा ना। आपको क्या पता हार क्या होती है? हाँ, सच कहा तुमने। मुझे सच में नहीं पता कि हार क्या होती है, क्योंकि कभी मैंने माना ही नहीं कि मैं हार गया। ये सब कहने की बातें होती हैं। दुनिया जब ताने मारती है ना, ताने सहना भी एक बहुत बड़ी कला होती है ओम। यदि तुम उन तानों को नजरअंदाज कर दोगे तो वह ताने तुम्हारे लिए नहीं रहेंगे, और यदि तुम उन तानों को सुनकर उन पर ध्यान दोगे तब तो तुम्हें परेशानी आएगी ही। तानों सहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। इससे अच्छा तुम मर जाना अच्छा है। ओह, पर इस कायरता के लिए भी बड़ी वीरता और हिम्मत चाहिए ओम। यह हिम्मत तुमने अपने काम में क्यों नहीं दिखाई ओम? जो हिम्मत तुम मरने के लिए दिखा रहे हो, वो हिम्मत तुमने उस वक्त क्यों नहीं दिखाई? इस हिम्मत और बहादुरी के साथ तुम इतने ऊंचे पहाड़ से छलांग लगाकर मरने आए हो। यदि यही हिम्मत और बहादुरी तुमने अपने कर्म क्षेत्र में दिखाई होती तो तुम आज एक सफल इंसान होते। ओम, तुमने आज तक कितने इंटरव्यू दिए होंगे? 10, 20, 50, 100 या फिर 200? 200 बस। पर कभी सोचा है कि इन 200 दिनों के लिए तुम इस धरती पर कितने दिन जिए हो? 200 दिन, 500 दिन नहीं, पूरे 3000 दिन। तुम अपने 200 दिनों के लिए उन 3000 दिनों को भूल गए। तुम भूल गए कि इन 200 दिनों के पहले तुम 3000 दिन किन लोगों के साथ बिता चुके हो, किन लोगों के साथ तुमने वो पल गुजारे हैं। तुम अपने बचपन को भूल गए, तुम अपने परिवार को भूल गए। पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारा जीवन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और ना ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर से अभी आस छोड़ी है। तो तुम कौन होते हो यह तय करने वाले कि तुम कुछ नहीं कर पाए? समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता हूं, पर हाँ, माँ बाप के लिए किए गए हर काम में यह सब कुछ संभव है। ओम, यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहोगे ना तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तो गीता के श्लोक है ना? इसका मतलब मुझे भी इसे पढ़ना होगा। तुम्हें ही नहीं बल्कि पृथ्वी के हर उस व्यक्ति को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, चाहे वह धर्म को मानता हो या ना मानता, आस्तिक हो या फिर नास्तिक। पर मेरा दावा है कि वह कभी निराश नहीं होगा। समय के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। तुम केवल अपना कर्म करो, बाकी आगे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। इस गीता में तो सब कुछ है, पर विद्वानों ने एक खूबसूरत बात कही। जो मानव इस गीता को पढ़ लेता है, उसके अर्थ को समझ लेता है, वह फिर कभी भी आत्महत्या जैसे पाप को नहीं करता। और मैं अभी इसे पढ़ सकता हूँ? नहीं ओम, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्योंकि तुमने कुछ समय पहले ही आत्महत्या कर ली। अब क्या लाभ, समय अब बीत चुका है। प्रकाश, तुमने मोबाइल और इंटरनेट की जगह अपनी मित्रता इन पुस्तकों से की होती तो आज समय कुछ और होता। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। मैं तो जिंदा थे, लेकिन अब नहीं। वो देखो,